हेलो दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि राजस्थान में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। समान पात्रता परीक्षा ये विज्ञापन संख्या 08/2026 के अंतर्गत ये फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। अब आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है इसके फॉर्म अप्लाई करने का और कौन कौन इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है, किस एज तक के कर सकते हैं, किन किन को रिलैक्सेशन मिला है, इसके अंतर्गत कितनी वैकेंसी आएंगी, कौन कौन सी वैकेंसी आएंगी, क्या इसके अंदर ग्रेजुएशन मांगी गई है, +2 बेस पे है या 10th बेस पे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिटेल से हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ में हम इसमें सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्या सिलेबस रहने वाला है, एग्ज़ाम कितने मार्क्स का रहने वाला है, जो पहले हुआ था उतने ही मार्क्स का है या फिर कुछ चेंज हुआ है, सारा कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अंत तक बने रहें पूरी डिटेल जानने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि जो CET है उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे पद इसके अंदर निकाले जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है सेवा का नाम और पद का नाम। ठीक है, ये 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। पहला है वनपाल की इसमें भर्ती आएंगी। छात्रावास अधीक्षक की भर्ती आएंगी इसके द्वारा। जमादार ग्रेड 2 की भर्ती आएंगी। कांस्टेबल की पुलिस के अंदर इसके अंदर भर्ती देखने को हमें मिलेंगी। 5th नंबर पे है लिपिक ग्रेड 2 जो कि एक अध्यापक की इसमें वैकेंसी आएंगी। अगला है हमारे पास लिपिक ग्रेड 2 की कनिष्ठ सहायक की ये हमारे पास 11 नंबर तक कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी हमें देखने को इसमें मिलेंगी। नंबर 12 पे है लिपिक ग्रेड 2 की, 13 पे है कनिष्ठ सहायक और 14 पे है कनिष्ठ सहायक। आगे इसमें बोला गया है कि नोट दे रखा है, इस नोट को आप वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या नोट दे रखा है, क्या क्या निर्देश दे रखे हैं। अब आगे बोला गया है कि समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य दिशा निर्देश क्या रहेंगे। तो ये हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर मेन एक निर्देश ये दिया गया है जो कि हम पढ़ते हैं। यदि वह समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने में विफल रहता है। सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास में अगर किसी बच्चे के 40% अंक अगर नहीं प्राप्त किए हैं, तथापि अनुसूचित जनजातियां के अभ्यर्थियों को न्यूनतम अंकों में 5% तक शिथिलीकरण उपलब्ध होगा। अब आगे इसमें बोला गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अंदर ये वेबसाइट दे रखी है, इस पे आप क्लिक करके इसको ओपन करके आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पे अलग से मेंशन कर रहा हूँ। ये वाली जो साइट है इसके ऊपर आप जा कर के इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसके अंदर जो फीस है फॉर्म की वो कितनी रहने वाली है। सबसे पहले जो सामान्य कैटेगरी के बच्चे हैं, सामान्य कैटेगरी के बच्चों के लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 600 रुपये। एक बच्चे को 600 रुपये पे करने पड़ेंगे अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट है इसके अंदर जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं उनके लिए जो फीस रहेगी वो रहेगी 400 रुपये। कितनी रहेगी? 400 रुपये। अगला है समस्त दिव्यांगजन आवेदन हेतु ₹400 तो 400 रुपये जो दिव्यांग भाई हैं बहन हैं उनके लिए भी 400 रुपये इसमें फीस रहने वाली है। आगे ये दोबारा से फिर नोट दिया गया है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर मैं पढ़ के बताऊँगा तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। पूरा आपको नोटिफिकेशन हमारे वीडियो के लिंक में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट है इसके अंदर यहाँ पे फिर से दोबारा से समान पात्रता परीक्षा के अंतर्गत विभाग में पदों के नाम का विवरण निम्नलिखित प्रकार है। दोबारा से जो CET के बेस के ऊपर जो वैकेंसी आने वाली है उनका विवरण पूरा यहाँ पे दिया गया है, तो आप वीडियो को पॉज करके पूरा डिटेल से आप इनमें पढ़ सकते हैं। दोबारा जो पीछे हमने पढ़ा था वही सारा का सारा यहाँ पे दोबारा दिया गया है, तो हमने एक बार पढ़ लिया था। अगर आप दोबारा पढ़ना चाहते हो तो इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि खिलाड़ियों के लिए इसमें क्या है। तो खिलाड़ियों के लिए ये बोला गया है अगर जिस खिलाड़ी के पास से सर्टिफिकेट है खिलाड़ी का गेम का कि अलग अलग गेम की, तो उनको 2% का कोटा दिया गया है।
यानी कि 2% इनकी अलग से इनको रिजर्व और इनकी वैकेंसी रिजर्व कर रखी है कि 2% सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों के लिए आवेदन निकाले जाएंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास कि खिलाड़ियों के लिए कौन कौन खिलाड़ी इसके अंदर मतलब हम जो सर्टिफिकेट हैं जो मांगे जाएंगे वो इसके अंदर अलग अलग दे रखे हैं। ओलंपिक गेम्स के अंदर जिसके पास है, एशियन गेम्स के अंदर है, दक्षिण एशियन गेम्स जो सामान्यतः सैफ गेम्स के रूप में जाने जाते हैं, राष्ट्रमंडल गेम्स है, विश्व कप, विश्व चैम्पियनशिप, एशियन चैम्पियनशिप, ये सारे गेम्स के अंतर्गत ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास इनके सर्टिफिकेट हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इसमें क्या रहने वाली है। सबसे मेन यहाँ पे ये होता है कि कौन कौन इसके अंदर अप्लाई कर सकता है फॉर्म। इसके अंदर बोला गया है कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार सीनियर सेकेंडरी स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए शैक्षणिक अर्हताएँ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होगी। यानी कि सीनियर सेकेंडरी का मतलब है कि ये फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 12वीं क्लास या 12th क्लास के बच्चों के लिए है। जिस भी बच्चे ने 12th कर रखी है, पास आउट है, वो बच्चा इस CET को फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जिस बच्चे ने 10th कर रखी है वो इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता। यानी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि 12th हमारी क्लियर होनी चाहिए। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश दोबारा से दे दिए गए हैं, तो ये भी आप एक बार वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या आपके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारे पास आयु कि किस किस आयु के विद्यार्थी या फिर स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आइए देखते हैं। आवेदन समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 के लिए 1 जनवरी 2027 को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि ये बोला गया है कि 1 जनवरी 2027 को जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करता है वो 18 साल का कम से कम होना चाहिए, 18 साल से एक दिन भी कम नहीं होना चाहिए और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि 40 वर्ष से कम उम्र, 18 से ज़्यादा, 18 से कम भी नहीं होना चाहिए और 40 से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, 40 का नहीं हुआ हो मतलब 40 का भी नहीं होना चाहिए, 40 से एक दिन चाहे छोटा हो वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। ठीक है, आगे दे रखा है इसके अंदर हमारे को देखने को मिलता है नोट। अब इस नोट को पढ़ते हैं। समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी स्तर 2026 इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार लागू होंगे। अब इसमें बोला कि अलग अलग नियम दे रखे, उसके अकॉर्डिंग हम इसको कंडक्ट करवाएंगे और वो सारे रूल इस एग्जाम के अंदर अप्लाई होंगे। अभी आगे दे रखिए कि आयु में कैसे कैसे छूट मिलेगी अलग अलग कैटेगरी को। आइए पढ़ते हैं एक एक करके। यहाँ पे इसमें अंदर क्या दे रखा है। सबसे पहले दे रखा है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यानी कि महिलाओं को यहाँ पे 5 वर्ष की एक्स्ट्रा छूट दी गई है एज के अंदर। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे पास है अगला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को भी राजस्थान के स्थायी निवासी हैं के मामले में 5 वर्ष की छूट दी गई है। यानी कि जिसके पास रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उनको भी, जो मेल हैं जो पुरुष हैं उनको भी 5 साल की छूट इसमें दी गई है। अगला है इसके अंदर हमारे पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर EWS जिसको बोलते हैं कि महिलाओं अभ्यर्थियों को राजस्थान की स्थायी निवासी हैं के मामले में 10 वर्ष की छूट। यानी कि जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं, बहनें हैं अपनी, उनको 10 साल की छूट इसमें दी गई है। पुरुष जो हैं उनको 5 साल की दी गई हैं और महिलाओं को उनको 10 साल की छूट इसके अंदर दी गई है। अगला है इस सेवा के किसी पद पर अस्थायी नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारंभिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जाएगा, चाहे वे विभाग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें 2 अवसर दिए जाएंगे। यानी कि इसमें ये बोला गया है कि वो जो इस सीमा के अंदर थे तो उन सभी को आखिरी मौका दिया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है इसके अंदर हमारे के पास हम पढ़ते हैं कि पंजीकरण शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन भरने की अवधि। अब इसमें जो हमारा टाइम है फॉर्म अप्लाई करने का वो क्या रहने वाला है, तो इसमें टाइम देखते हैं। टाइम इसके अंदर ये दे रखा है यहाँ पे हमारे, मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला। इसमें क्या टाइम दे रखा है कि 24 जून 2026 से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक का इसमें टाइम दिया गया है। पूरा 1 महीने का टाइम दिया गया है। तो अपना टाइम रहते हुए इस फॉर्म को अप्लाई कर ले। 23:59 तक इसमें टाइम दिया गया है। पूरा 1 महीने का टाइम है। टाइम तो बहुत ज़्यादा है। अगर आपको फॉर्म अच्छे से अप्लाई करना है तो अपना पूरा डिटेल हर एक डॉक्यूमेंट तैयार करके उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई करें। कुछ बच्चे जल्दबाजी में भर देते हैं और डॉक्यूमेंट गलत सलत लगा देते हैं और फिर बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इससे अच्छा कि थोड़ा लेट भर सकते हो, लेकिन अपने पूरे डॉक्यूमेंट तैयार करके उसके बाद ही इस फॉर्म को अप्लाई करें और ख़ुद अप्लाई करने की कोशिश करें। किसी दूसरे के भरोसे से फॉर्म को ना छोड़ें। गलती अगर एक बार हो जाती है तो फिर वो पूरी उम्र आपको ही भुगतनी पड़ती है। परीक्षा आयोजन इसके अंदर बोला गया है, जो परीक्षा होगी वो कब तक संभावित है, तो इसमें भी इसने डेट मेंशन कर दी गई है कि दिनांक 23/10/2026 से दिनांक 25/10/2026, यानी कि हमारे को अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि राजस्थान के अंदर पहले से ही डेट की एग्ज़ाम की जो डेट है वो दे दी गई है। कुछ स्टेट के अंदर ये डेट कंफर्म नहीं दी जाती, जैसे कि हमारे हरियाणा है, उसके अंदर हमें पता ही नहीं होता कि कब एग्ज़ाम होगा, कब फॉर्म निकलेंगे, कुछ भी नहीं पता होता। वैसे ही बच्चे लगे रहते हैं तैयारी करने के लिए। तो राजस्थान वालों के लिए बहुत ही अच्छी ये न्यूज़ हो सकती है। अगला हमारे पास है प्रवेश पत्र। प्रवेश पत्र के बारे में इसमें दे रखा, तो आप ये हम पढ़ सकते हो। नियुक्तियों की अगला अपने पास है समान पात्रता परीक्षा 2026 हेतु परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम। इसमें हमारा सिलेबस पढ़ेंगे और एग्ज़ाम के बारे में पढ़ेंगे कि कितनी मार्क्स का एग्ज़ाम इसमें होने वाला है। जो एग्ज़ाम है वो हमारा 120 मार्क्स का रहने वाला है। 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 240 अंक का एग्ज़ाम होगा, यानी कि एक जो पर्सन होगा, एक क्वेश्चन होगा, वो 2 मार्क्स का होने वाला है। और जो हमारे इस एग्ज़ाम के लिए समय रहेगा वो रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि 2.5 घंटे इसमें एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं। अब इसके अंदर हमारे पास सिलेबस है, उसके अंदर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, दैनिक विज्ञान, तार्किक विवेचन, गणित, समसामयिकी घटनाएं, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर की जानकारी, सामान्य हिंदी व अंग्रेजी, यानी कि लगभग हर सब्जेक्ट को इसके अंदर कवर कर लिया गया है। तो हमें हर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हम यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष एग्जाम को या फिर विशेष सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आगे थोड़ा सा और दे रखा, ये तो वही है अपना। आगे ये बोला गया है कि नोट दे रखा है, इसके अंदर ये नोट को पढ़ते हैं। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। सभी प्रश्न सेम अंक के होंगे और जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे ऑप्शन वाले होंगे, हमें सिर्फ टिक लगाना होगा। अच्छा, इसके अंदर अब की बार एक नया चीज़ लागू की है, वो क्या है, इसके अंदर हमारे को नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, नकारात्मक अंकन किया जाएगा। ये सबसे बेस्ट हम इसको मान सकते हैं। जो बच्चे ऐसे तुक्का लगाने वाले हैं वो सारे के सारे इस एग्जाम में बाहर हो जाएंगे और वो कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। अब जो अच्छे से पढ़ के आएगा, अच्छे से मेहनत करेगा, वही बच्चा इसको क्लियर कर सकता है। 1/3 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है 1/3, जो कि बहुत कम एग्जाम में देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी राजस्थान के भावी कैंडिडेट हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, और जिसने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो वह टाइम रहते हुए अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको जो भी इन्फॉर्मेशन मिली है वो अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो आपको किस पे चाहिए, फुल डिटेल सिलेबस पे चाहिए या फिर किसी और टॉपिक पे चाहिए। आपको इस चैनल पे नए नए विज्ञापन जो वैकेंसीज़ के आते हैं वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आप इस
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक पहुंचा दें ताकि उनको भी नई नई जॉब की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नए एग्ज़ाम के लिए। जय हिंद।